सबसे पहले तो ये बताएं कि ये दुनिया इसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि इस तरह की एक तो जंग होगी, और उसके बाद फिर जो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने किया कि तारीख में पहली दफा इतने ज्यादा राफेल इकट्ठे गिरा दिए, तो ये कैसे अचीव किया और आप एज ए एयरफोर्स मैन इसको कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया काजमी साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, मैटर ऑफ प्राइड था। एज अ फॉर्मर फाइटर पायलट मेरे लिए बहुत ही एक प्लेजेंट न्यूज भी थी और खुशगवार इसलिए हैरत थी कि इतनी बड़ी तादाद में इतने नंबर 1 कैटेगरी का इंडिया का जो जहाज था, जिसकी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ख्वाहिश का इजहार किया था 2019 में अभिनंदन के टाइम पे कि अगर हमारे पास राफेल होते, ये वही राफेल था। तो फिर हमने 1 2 3 नहीं 4 अल्हम्दुलिल्लाह गिराए। और ये मिनटों में भी नहीं होता, सिर्फ गुड लक से भी नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होता। ये आपकी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है। मैं अपनी एक यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में बनाता रहता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज पहले भी बनाता था, मुझे एक्सेस दिया गया था इन पायलट से बात करने का इस कॉन्फ्लिक्ट से चंद महीने पहले। तो मैं इनके साथ पूरा दिन गुजारा था और उस वक्त जो ये बात कर रहे थे तो मुझे हैरत हुई कि इतना ज्यादा फोकस उस वक्त पाक फिजाइया का राफेल के ऊपर था और ये पायलट सिर्फ कॉम्बैट करते थे और एंटी राफेल टैक्टिक्स करते थे, उसकी कमजोरियों को स्टडी करते थे। और बाकी कोई और मुख्तलिफ वैरायटी हमारे मिशन होते हैं, फाइटर पायलट्स को उड़ने होते हैं, तो वो बाकी मिशन नहीं उड़ते थे, इनको सिर्फ एंटी राफेल एंड कॉम्बैट स्पेसिफिक किया जाता था। तो ये ओवर 3 years माशाल्लाह तैयार किया गया था ये फ्लीट के। जब भी मौका आया, इंडिया का सबसे बड़ा प्राइड काजमी साहब हवा में जो राफेल था, जमीन पर S-400 था और समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर उनका विक्रांत था। तो ये पाक फिजाइया के स्ट्रेटेजिक टारगेट थे जिनको उन्होंने टेक ऑन पहले, बहुत ही पहले प्लान कर लिया था। चंद दिन पहले नहीं, चंद महीने पहले नहीं, सालों से ये प्लान कर रहे थे कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, हमने एक प्रोहिबिटिव प्राइस उनको इंपोज करनी है हिंदुस्तान को। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि हवा में 4 राफेल प्लस बाकी जहाज 7, जमीन पर S-400 हमने एक नहीं 2 जगह अटैक किया, एक भुज के पास और एक आदमपुर। और आदमपुर पर एक हमला नहीं किया, उसका 2 दफा हमला किया था, मेक श्योर कि उनका जो ऑटोमेटेड रेडार सिस्टम है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। मिसाइल बैटरियों को हमने कुछ नहीं कहा था क्योंकि वो तब फायर करती हैं अगर उसका ऑटोमेशन सिस्टम काम करेगा। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, आपने देखा, बाद में विजिट किया, मिसाइलों के सामने तस्वीरें खिंचाई, तो वो मिसाइलों को तो हमने टारगेट ही नहीं किया था। पहली बात, उस वक्त एयर मार्शल औरंगजेब ने भी यही कहा था और मैं भी यही आज भी कंफर्म कर रहा हूं आपको दोबारा। तीसरा टारगेट जो स्ट्रेटेजिक समंदर में था एयरक्राफ्ट कैरियर का, उनका विक्रांत का, उनको लाने की हिम्मत ही नहीं हुई और उसकी 2 वजह थी। एक, पाकिस्तान की बहरिया पूरी अलर्ट थी कि उसको टेक ऑन करेगी अपने मीन्स के जरिए। दूसरी, पाक फिजाइया का एक डेडिकेटेड स्क्वाड्रन तैयार था कि अगर एयरक्राफ्ट कैरियर लाया गया जिससे हमें वो थ्रेट करेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको एलिमिनेट करने का पूरा प्लान था। और वो जो उनको पहुंचा भी दिया गया था, मेरी जैसी आवाज भी छोटी सी पहुंच गई थी कि इसको गलती ना कीजिएगा एयरक्राफ्ट कैरियर को बाहर लाने की, ये लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है, आपका एसेट नहीं साबित होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खालिद चिश्ती साहब, आइडिया यही था जो आगे पीछे एक तरह से फ्लोट किया जा रहा था कि जो राफेल है वो बड़ी सुपीरियर मशीन है। आपको याद होगा कि जब अभिनंदन को पाकिस्तान एयरफोर्स ने शॉट डाउन किया, उसको गिरफ्तार किया, तो उस वक्त भी मोदी जी ये कहते थे कि अगर आज राफेल होता तो ये ना होता। लेकिन फिर हमने देखा कि J-10C के जरिए या पाकिस्तान के जो दीगर तैयारे हैं उनके जरिए पाकिस्तान ने उसको हिट भी किया, इसमें चाइनीज मिसाइल वगैरह भी इस्तेमाल हुए। बल्कि मैंने यहां तक भारतीय मीडिया पे सुना, उनके जर्नल बैठ के ये कह रहे थे, साबिक जर्नल, कि अगर जंग हो तो चाइना के साथ हो जाए, ज्यादा बेहतर है, पाकिस्तान के साथ ना हो क्योंकि वो लड़ने में ज्यादा तेज हैं। तो क्या वो जो सुपीरियर मशीन थी उसमें कोई खराबी थी या कोई ट्रेनिंग का, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, इसको आम बंदे को जरा समझाने के लिए आप किस तरह इसको एलैबोरेट करेंगे? काजमी साहब देखिए, मैंने किसी स्टेज पे, मैं पूरा 1 साल से मीडिया पे ज्यादा आ रहा हूँ। जंग के दिनों में भी मैं पाकिस्तान से बाहर भी गया, कनाडा, अमेरिका, मैंने टॉक्स भी दिए, टीवी इंटरव्यूज भी दिए। वहां भी मैं, एक इंडियन ओरिजिन के एक सिख थे जो कैनेडियन थे, उन्होंने मेरे से इंटरव्यू किया तो उन्होंने मेरे से पूछा और कहा कि आप समझते हैं कि इंडियन एयरफोर्स इतनी बुरी है? तो मैंने वहां भी कहा था और आज भी मैं कायम हूं कि इंडियन एयरफोर्स बड़ी प्रोफेशनल है, लेकिन उन्होंने गलतियां की हैं। मैंने वहां भी ये मशवरा दिया था जब उनसे मुझसे पूछा था कि उन्होंने, आप क्या सजेस्ट करेंगे दुश्मन की एक एयरफोर्स को। मैंने कहा था, 1 साल पहले कहा था कि उनको चाहिए कि ग्रेसफुल एग्जिट प्लान कर लें, क्योंकि हम तमाम फाइटर पायलट्स को एक लास्ट डिच मनूवर या लाइफ सेविंग मनूवर सिखाया जाता है, वो कर लें तो ग्रेसफुल एग्जिट प्लान कर लें, वरना पूरी दुनिया उनका पीछा करेगी। ये 1 साल पहले की बात है। आज देखें, मैंने पीछा नहीं किया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने पीछा किया उनका, ये बात। अब राफेल की स्पेसिफिक आते हैं, मैं आज भी कहता हूं कि राफेल दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट आज भी है, लेकिन जहाजों से सिर्फ जंगें नहीं लड़ी जाती। अगर स्टैंड अलोन काजमी साहब, अगर जहाजों का फ्लीट देखें हिंदुस्तान का, मिग 29, मिराज 2000, Su-30 और ये राफेल बेस्ट प्लेन है।
लेकिन स्टैंड लोन आप फाइटर जहाजों का ऐड करके या 95 बिलियन डॉलर का बजट करके या 900 या 1000 जहाजों की एयरफोर्स रख के आप जंग नहीं जीतते। आपको उनको इंटीग्रेट करना होता है, उनको आपने आउटस्मार्ट करना होता है दुश्मन को, आपने सरप्राइज एलिमेंट देखना होता है, दुश्मन के बारे में पीस टाइम डाटा इकट्ठा करना होता है। मैं जैसे जिक्र कर रहा था कि मैं अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूं, तो जब मैंने ये टैक्टिक्स देखे तो ये एंटी राफेल पाक फिजाइया 3 साल से ट्रेनिंग कर रही थी स्पेसिफिक टू राफेल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका एक रिजॉल्व कन्विक्शन है कि आपने उस टारगेट को हिट करना था जिससे दुश्मन की विल टू फाइट खत्म हो। राफेल अभी भी मैं कहता हूं दुनिया का बेहतरीन जहाज है। मैंने उस वक्त भी डाटा दिया था, मैं आज आपके व्यूअर्स को रिफ्रेश कर देता हूं। 2001 से राफेल उड़ रहा है दुनिया में। इस वक्त तकरीबन 325 के करीब जहाज दुनिया में उड़ रहे हैं। भारत के पास 36 हैं सिर्फ। एक बात। दूसरी बात, 36 थे, मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूं। तो उस वक्त 36 जहाज थे, तो 300 प्लस दुनिया में जहाज उड़ रहे हैं। आज तक दुनिया में 7 जहाज को क्रैश किए हैं राफेल, तमाम के तमाम ट्रेनिंग माल फंक्शन या पायलट एरर की वजह से गिरे। दुनिया में कोई जहाज आज तक राफेल कॉम्बैट में नहीं गिरा, उसने हिस्सा लिया है। ऑल्दो इंडिया पाकिस्तान जैसे सिनेरियो में नहीं, दूसरी एयरफोर्स थी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जैसी मजबूत एयरफोर्स का कभी पाला नहीं पड़ा राफेल से, और राफेल का नहीं पड़ा था पाकिस्तान एयरफोर्स से। तो जब हुआ तो ये पहला है कॉम्बैट। अगर आप हिसाब लगाएं, चले मैं थोड़ा सा लाइटर नोट बात करता हूं, पिछले 21 सालों से अगर हिसाब लगाएं, ये 24 सालों से जो राफेल सर्विस में है, तो 7 जहाजों को अगर डिवाइड करें जितने क्रैश हुए, तो 3 साल बाद एक एवरेज गिरता है जहाज। और हमारे इंडियन दोस्तों ने 30 मिनट के अंदर अपने 4 जहाज गिरवा लिए। तो फिर कुछ तो हुआ ना, उसको मानना पड़ेगा। मैं इंडियन एयरफोर्स की इसलिए करता हूं कि किसी स्टेज पर अगर आप ये कहते हैं कि वो तो स्कूल की टीम है, वो तो बच्चे हैं, उनको तो आता ही नहीं, तो फिर आप कभी वर्ल्ड कप में प्राइड भी नहीं ले सकते। फिर आप कहेंगे कि इंडिया को हमने हराया, लेकिन वो तो नंबर 10 टीम थी जिसको हराया। वो प्रोफेशनल एयरफोर्स है, हमें वो मानना पड़ेगा। उनको मानना चाहिए कि आपने गलतियां की, आपकी इंटीग्रेशन फॉल्टी थी, आपके अंदर सिस्टम उसने उस तरह मैच्योर नहीं किए गए। और जाहिर है, जैसे मैंने कहा कि ट्रेनिंग का फुकदान है, वो एलिमेंट उन्होंने खुद रियलाइज किया होगा। मैं फिंगर पॉइंटिंग नहीं कर रहा, लेकिन रियलिज्म उनकी तरफ आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका एक रिजॉल्व कन्विक्शन है कि आपने उस टारगेट को हिट करना था जिससे दुश्मन की विल टू फाइट खत्म हो। राफेल अभी भी मैं कहता हूं दुनिया का बेहतरीन जहाज है। मैंने उस वक्त भी डाटा दिया था, मैं आज आपके व्यूअर्स को रिफ्रेश कर देता हूं। 2001 से राफेल उड़ रहा है दुनिया में। इस वक्त तकरीबन 325 के करीब जहाज दुनिया में उड़ रहे हैं। भारत के पास 36 हैं सिर्फ। एक बात। दूसरी बात, 36 थे, मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूं। तो उस वक्त 36 जहाज थे, तो 300 प्लस दुनिया में जहाज उड़ रहे हैं। आज तक दुनिया में 7 जहाज को क्रैश किए हैं राफेल, तमाम के तमाम ट्रेनिंग माल फंक्शन या पायलट एरर की वजह से गिरे। दुनिया में कोई जहाज आज तक राफेल कॉम्बैट में नहीं गिरा, उसने हिस्सा लिया है। ऑल्दो इंडिया पाकिस्तान जैसे सिनेरियो में नहीं, दूसरी एयरफोर्स थी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जैसी मजबूत एयरफोर्स का कभी पाला नहीं पड़ा राफेल से, और राफेल का नहीं पड़ा था पाकिस्तान एयरफोर्स से। तो जब हुआ तो ये पहला है कॉम्बैट। अगर आप हिसाब लगाएं, चले मैं थोड़ा सा लाइटर नोट बात करता हूं, पिछले 21 सालों से अगर हिसाब लगाएं, ये 24 सालों से जो राफेल सर्विस में है, तो 7 जहाजों को अगर डिवाइड करें जितने क्रैश हुए, तो 3 साल बाद एक एवरेज गिरता है जहाज। और हमारे इंडियन दोस्तों ने 30 मिनट के अंदर अपने 4 जहाज गिरवा लिए। तो फिर कुछ तो हुआ ना, उसको मानना पड़ेगा। मैं इंडियन एयरफोर्स की इसलिए करता हूं कि किसी स्टेज पर अगर आप ये कहते हैं कि वो तो स्कूल की टीम है, वो तो बच्चे हैं, उनको तो आता ही नहीं, तो फिर आप कभी वर्ल्ड कप में प्राइड भी नहीं ले सकते। फिर आप कहेंगे कि इंडिया को हमने हराया, लेकिन वो तो नंबर 10 टीम थी जिसको हराया। वो प्रोफेशनल एयरफोर्स है, हमें वो मानना पड़ेगा। उनको मानना चाहिए कि आपने गलतियां की, आपकी इंटीग्रेशन फॉल्टी थी, आपके अंदर सिस्टम उसने उस तरह मैच्योर नहीं किए गए। और जाहिर है, जैसे मैंने कहा कि ट्रेनिंग का फुकदान है, वो एलिमेंट उन्होंने खुद रियलाइज किया होगा। मैं फिंगर पॉइंटिंग नहीं कर रहा, लेकिन रियलिज्म उनकी तरफ आना चाहिए।